नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ऐसे ही लाती रहूंगी, जिससे कि आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तुलसी पूजा एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। हमारे प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी पूजा की परंपरा रही है। फिर चाहे वो किसी राजा का घर हो या किसी गरीब का घर हो, सभी घरों में तुलसी की पूजा होना धार्मिक रूप से बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तुलसी की पूजा से बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा से माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नियमित होती है, उस घर में महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है, श्री हरि विष्णु का स्थायी वास होता है। और वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। बहुत सारी औषधियों में तुलसी काम आती है। तुलसी के पत्तों का रस बहुत सारी बीमारियों का इलाज करता है। साथ ही जिस घर में तुलसी का वास होता है, उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें। अपने घर के आंगन में रखें। आंगन में जगह ना हो तो बालकनी में रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें। प्रतिदिन उनकी पूजा करें, क्योंकि माँ तुलसी की पूजा से सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है, सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कारण बहुत ही सिंपल है, जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें अपने आप ही मिल जाती है। श्री विष्णु को माँ तुलसी बहुत प्रिय है, और जब हम अपनी कोई भी मनोकामना माँ तुलसी से कहते हैं, बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती है। क्योंकि माँ तुलसी से कही गई जो भी हमारी मनोकामना होती है, वो सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुँचती है, तो वो कामना हमारी अवश्य पूर्ण हो जाती है, जो कि हम तुलसी माँ की पूजा करते समय माता जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। इसलिए जब आप तुलसी की पूजा करें, आपके पास अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, आप माँ तुलसी से प्रार्थना करें तो वो अवश्य दूर हो जाएगी। क्योंकि माँ तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दोषों से, पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति हमें होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। और घर में वंश वृद्धि की अगर परेशानी है या वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो माँ तुलसी की पूजा करते हुए माँ तुलसी से प्रार्थना करें तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। माँ तुलसी की पूजा से अनेकों लाभ हमें मिलते हैं। इसलिए तुलसी अवश्य रखें और तुलसी की पूजा विधिवत रूप से करें। सबसे पहले जानते हैं कि तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी पूजा में किस तरह की सावधानियां हमें रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। तुलसी की पूजा करते समय हमें कौन से नियम हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, जैसे कि तुलसी को जल चढ़ाने की विधि क्या है, तुलसी में दीपक जलाने की क्या विधि है, तुलसी को भोग लगाने की क्या विधि है, तुलसी का पौधा हम लगाते हैं तो इसे कब लगाना चाहिए, घर में कहाँ लगाना चाहिए, तुलसी का पत्ता कब तोड़ें कब नहीं, तुलसी में शालिग्राम रखें या फिर शिवलिंग रखें, तुलसी सूखने पर हमें क्या करना चाहिए, तुलसी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, और रविवार के दिन तुलसी पूजा कैसे करें, नियम और सावधानियां क्या क्या हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तुलसी पूजा के क्या लाभ हैं, तुलसी पूजा करने की विधि क्या है। तुलसी पूजा करने के लिए दोस्तों सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर जहाँ भी आपने तुलसी रखी है, चाहे अपने आंगन में रखी है, अपनी बालकनी में रखी है, तुलसी के पौधे के पास जाएं। पूजा के सभी सामग्री आपको अपने साथ लेकर तुलसी के पास जाना है, जैसे कि उनके पास एक जल का लोटा होना चाहिए जो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, रोली चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, दीपक चाहिए, अगरबत्ती, धूपबत्ती, पुष्प, नेव, ये सब चीज़ें हमें लेकर माँ तुलसी के समीप जाना है। सर्वप्रथम माँ तुलसी को प्रणाम करें, वहाँ पर आप एक आसन बिछा लें। उसके बाद आप माँ तुलसी को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है कि जल कितनी बार अर्पित करना है, मैं कैसे अर्पित कर रही हूँ, जल में अर्पित करना क्या चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, तुलसी में जल चढ़ाने की जो विधि है, उसमें सबसे पहले आप तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। यहाँ 3 बार जल अर्पित करना है। साथ ही अगर वहाँ पर जगह है जहाँ पर आपने तुलसी रखी है, तो आपको हर बार जल अर्पित करने के बाद तुलसी की परिक्रमा करनी है।
लेकिन अगर आपके पास उतनी जगह नहीं है तो आप तुलसी के चारों तरफ घूम पाए, परिक्रमा कर पाए, तो आप तुलसी में जल चढ़ाने के बाद माँ तुलसी की परिक्रमा करें। तुलसी की जड़ में आपको 3 बार जल देना है। उसके बाद आपको जो पूरा जल है वो तुलसी के पत्तों पर और पूरे तुलसी पर जल देना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन 3 बार जो सर्वप्रथम आप जल देंगे तुलसी की जड़ में ही देंगे। इस तरह से आपको तुलसी में जल अर्पित करना है। दूसरी जो चीज है, तुलसी में दीपक कैसे जलाएं। तुलसी में दीपक जलाने की विधि क्या है। तुलसी में हमेशा आप कोशिश करें कि गाय के शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। इसका विशेष लाभ होता है, महालक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहती है। जिस घर में तुलसी में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, संध्या काल के समय उस घर में धन का कभी अभाव नहीं होता। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बरसती रहती है। इसलिए प्रयास करें कि शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। लेकिन अगर नहीं संभव हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। जो तुलसी का दीपक आप प्रज्वलित करते हैं वहाँ पर आपको दीपक के नीचे आसन अवश्य बिछाना है। किस चीज का आसन बिछाएंगे? चावल का आसन। चावल का आसन यानी अक्षत, जिसके टूटे हुए दाने नहीं होते, ऐसे चावल उसे अक्षत कहते हैं। ऐसे थोड़ी सी चावल के दाने आप दीपक के नीचे रखकर दीपक को प्रज्वलित करें। इस तरह से अगर आप दीपक जलाते हैं तो ये जो चावल होते हैं, जो अक्षत होता है, उसका हम जो धार्मिक कार्यों में प्रयोग करते हैं, उससे हमारे घर में महालक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो कभी भी खाली दीपक प्रज्वलित ना करें। कहीं पर भी अगर आप दीपक रखते हैं तो उसका आपको आसन अवश्य देना चाहिए। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर प्रतिदिन आप मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हर रोज आपको दीपक बदलना चाहिए। मिट्टी का दीपक कभी भी एक बार के बाद दूसरी बार प्रयोग नहीं किया जाता। इससे अच्छा है कि आप एक पीतल का या फिर स्टील का या जो भी संभव हो वो दीपक रखें, जिससे कि आप उसको रोज साफ कर लें, अच्छे से धो लें, उसी में ही आप दीपक को प्रज्वलित करें। और अगर आप मिट्टी का दीपक ही प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज नया दीपक जलाएं। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। तुलसी को क्या भोग लगाएं? दोस्तों, तुलसी को आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं, किसी भी मीठी वस्तु का भोग आप लगा सकते हैं। नमकीन नहीं होनी चाहिए। किसी भी मीठी वस्तु का, जैसे कोई फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास हो या जिस भी भोग के लिए आप समर्थ हो, आप उस वस्तु का भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप मिश्री या पताशे या किसी भी चीज का भोग लगाते हैं तो तुलसी की जड़ में कभी भी ना रखें। कोई भी पात्र रखें, उसी में आपको तुलसी का भोग अर्पित करना है। अगला आपका प्रश्न है कि तुलसी का पत्ता कब तोड़ें, कब नहीं। दोस्तों, तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रविवार के दिन या फिर संध्या काल में, रात्रि के समय या ग्रहण काल में, ये जो समय होते हैं, इस समय आपको तुलसी का पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। एक और बात, तुलसी का पत्ता इस समय नहीं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर आपको भगवान शालिग्राम को भोग लगाना है तो इन निश्चित तिथियों में भी हम तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। तुलसी से ये प्रार्थना करते हुए कि हम शालिग्राम को भोग लगाने के लिए ये पत्ता ले रहे हैं, तो हम निश्चित तुलसी का पत्र तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप पहले से ही तोड़ लें, तो ये ज्यादा अच्छा होगा। जैसे आपको रोज ही शालिग्राम को भोग लगाना है, या फिर ठाकुर जी को भोग लगाना है, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है, तो आप पहले से ही पत्ते रखें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, तो आप इन पत्तों का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। पहले से तोड़कर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों, तुलसी में शालिग्राम रखें या शिवलिंग रखें, ऐसा सुना है बहुत सारे लोग शिवलिंग को तुलसी के पत्तों में तुलसी के गमले में रख देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी को शिवलिंग की पूजा में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। शिवलिंग की पूजा में या फिर गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्र का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए कभी भी शिवलिंग तुलसी में नहीं रखना चाहिए। लेकिन तुलसी के गमले में शालिग्राम आप अवश्य रख सकते हैं। तुलसी के गमले में रखकर पूजा करने से अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। तो अगर आप तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आपने शालिग्राम को गमले में नहीं भी रखा तो कोई बात नहीं, आप घर के मंदिर में रख सकते हैं। तब आप तुलसी की पूजा करें और तब आप शालिग्राम की तुलसी के पास ले जाकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और शालिग्राम और तुलसी को एक साथ पूजा करने के बाद शालिग्राम को वापस अपने मंदिर में स्थापित कर दीजिए। अगर आप एक साथ पूजा करना चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, तुलसी सूखने पर क्या करें, ये प्रश्न होता है, क्योंकि कई बार तुलसी सूख जाती है और घर में तुलसी नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि एक ही तुलसी रखते हैं। कभी भी घर में एक तुलसी नहीं रखनी चाहिए। घर में एक से अधिक तुलसी रखें। 4 या 5 पौधे तुलसी के हमेशा होने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होगा अगर आप अपने घर में 5 तुलसी के पौधे एक साथ रखें। एक तो कभी भी घर में तुलसी खाली नहीं होगी। दूसरा, अगर आपके घर में इतने सारे तुलसी के पौधे होंगे तो जो तुलसी की पूजा आप कर रहे हैं उसके पत्ते आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। ये दूसरे पौधे जो हैं उनमें से आप पत्ते तोड़ेंगे और उनसे भी आप भोग लगा सकते हैं या प्रसाद अर्पित कर सकते हैं या फिर आप औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से
ये सारे 5 पौधे एक साथ रख सकते हैं। एक ही की आप पूजा करें और जब कोई पौधा आपको सूखता नजर आए तो आप दूसरे पौधे की पूजा करें और तुरंत ही आप एक पौधा लाकर उस गमले में लगा दें। ये बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको एक ही पौधा रखना है तो वो सूख गया है तो जब तक आप नई तुलसी लेकर नहीं आते तब आप उसे एक झंडा या लकड़ी की सहायता से उसे आराम से बांध सकते हैं। खाली गमला कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप जब तक तुलसी नहीं लाते तब तक वो डंडा उस गमले में लगा रहेगा। फिर तुलसी वहाँ जब आप लगाएंगे तो उस डंडे को आप हटा सकते हैं और तुलसी को स्थापित कर दीजिए। तुलसी की पूजा रविवार के दिन किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे? ऐसा तो गलत होगा। पूरे टाइम हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे, मतलब एक पूरा दिन हमने तुलसी को बिना पूजा के रहने दिया, तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि तुलसी अगर घर में है तो उसकी पूजा नियमित होनी चाहिए। फिर रविवार को भी उनकी पूजा कैसे करें? दोस्तों, तुलसी को स्पर्श नहीं करेंगे, हम जल नहीं डालेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुलसी में हम दीपक अवश्य प्रज्वलित करेंगे। शाम के समय संध्या काल जो हो जाता है, जिस समय सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसके बाद हम तुलसी में शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। तुलसी से प्रार्थना करें और उनको दीपक प्रज्वलित करें। रविवार के दिन भी आपको पूजा करनी है, सिर्फ जल नहीं डालना, पत्ते या तुलसी माँ को नहीं छूना। दूर से ही स्पर्श किए बिना आपने उनको नमस्कार करना है और अपनी गलतियों की माफी मांगकर अपने घर में बरकत की मनोकामना करनी है। और अगर आप सूर्यास्त से पहले उठ जाते हैं, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो फिर आप सुबह भी तुलसी में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद तुलसी में दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप बहुत आराम से माँ तुलसी की पूजा कर सकते हैं, उन्हें दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, हमें कब अपने घर में तुलसी लानी चाहिए, किस दिन तुलसी लगाने से लक्ष्मी माँ की कृपा होती है और कौन सा दिन शुभ होता है तुलसी को लगाने के लिए? घर में जब हम तुलसी लेकर आते हैं, शुक्रवार के दिन लेकर आएं, बहुत श्रेष्ठ दिन है, महालक्ष्मी का दिन है। तो अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी लगाते हैं तो सबसे अच्छा होगा। लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही तुलसी को हमें अपने घर में लाना चाहिए और लक्ष्मी स्वरूप ही उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा, जो आप गुरुवार के दिन तुलसी लगा सकते हैं, ये भगवान श्री हरि विष्णु का दिन होता है जो बहुत ही शुभ होता है। सोमवार के दिन भी आप तुलसी लगा सकते हैं। जितने भी ये दिन है वो सब शुभ है, जैसे शुक्रवार, गुरुवार या सोमवार। सोमवार का दिन तुलसी को लगाने के लिए बहुत श्रेष्ठ दिन है। हमें तुलसी अपने घर में कहाँ लगानी चाहिए? तुलसी हमें अपने घर के ईशान कोण में लगानी चाहिए। ईशान कोण कहाँ होता है? पूरब और उत्तर का जो कोना होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें तुलसी को स्थापित करना चाहिए। तुलसी का गमला स्थापित करें। अगर ईशान कोण में जगह नहीं है तो आप पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, आप उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ आपको तुलसी दक्षिण दिशा में नहीं लगानी, बाकी आप तुलसी कहीं पर भी लगा सकते हैं। शुभ दिशाएं जो भी हैं सब अच्छी हैं। पूरब और उत्तर दिशा सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो इस तरह से आप तुलसी लगा सकते हैं। तुलसी में जल देने का मंत्र क्या है? मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी। इस तरह से मंत्र को बोलते हुए आप प्रतिदिन माँ तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी अगर घर में है तो हमें किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए? अगर तुलसी हमारे घर में है तो हमें वहाँ पर साफ सफाई रखनी चाहिए। जहाँ पर हमने तुलसी का पौधा रखा है, कोशिश करें किसी भी तरह की गंदगी या कूड़ा कबाड़ा वहाँ ना हो, पूरे तरीके से साफ रखें। अगर आपके घर में तुलसी है तो नियम से उनकी अगर आप पूजा नहीं करते, सुबह के समय जल नहीं देते, शाम के समय वहाँ दीपक प्रज्वलित नहीं करते, तो तुलसी की पूजा से जितने हमें लाभ प्राप्त होते हैं उतने ही तुलसी के घर में रखकर पूजा ना करने से दुष्परिणाम हमें मिलता है। तो अगर आपने तुलसी घर में रखी है तो नित्य नियम से उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। तुलसी के सभी प्रकार के जो फल है वो हमें प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भी बहुत सारी मनोकामनाएं जो एक मानव अपने जीवन में कल्पना भी नहीं करता, उसे सब चीजें तुलसी माँ की पूजा करने से प्राप्त होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगा होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपनी ईशा की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।